या वो वैष्णवी को बोल देना कि या तो इसकी मम्मी। गुड इवनिंग, सिट डाउन। रिया इधर मोड़ देना एसी का। तो भाई कैसा रहा आपका 2 दिन मेरे बिना? आराम से रिया, कैसे रिमोट गिरने पे हो भाई? कैसा गया 2 दिन मेरे बिना? कुछ लिखा, पढ़ाई लिखाई करी कि नहीं करी? करी। अच्छा, तुम लोग गांव कब जा रहे हो दोनों? कल। तो कल आपको 12 बजे आना है। अब आप सभी बच्चों को मेरे उस वाले घर में आना है। किस वाले घर में आना है? उस वाले। ठीक है, सबको 12 बजे आना है। उसके बाद जब आपके स्कूल खुल जाएंगे फिर हम टाइम एडजस्टमेंट कर लेंगे। तब फिर पहले वाले बच्चे भी सारे आ जाएंगे तो एडजस्टमेंट कर लेंगे कब से क्या करना है, कैसे बिठाना है, कैसे क्या करना है। ठीक है ऋषभ, लाओ चलो तो काम स्टार्ट करें। तुम दोनों को संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद बताऊंगी। तो पहले काम कर लो फटाफट से, उसके बाद करेंगे। याद है क्या बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र? याद है दोनों को? फटाफट लिखो और मुझे ओरली भी सुनाना है दोनों को अभी। ठीक है? हाँ, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैंने तुमको काम दे के रखा था। हाँ, आइए। कैसे आज मायरा कहाँ है? क्यों, वो सारा काम क्या टाइम होता है तभी वो काम करती है? तू तो पढ़ने नहीं गई? माँ बस गई, बड़ी जल्दी आ गई। बैठ जा। कल से 12 बजे आना है वहाँ पे। जब तक स्कूल नहीं खोल रहे तब तक 12 बजे आओगे वहाँ पर। उसके बाद उसको खोल जाए देखा जाए। अच्छा, मौसी आएगी कल? फिर तो तुम लोग पढ़ने नहीं आओगे? घर पे पढ़ने आना पड़ेगा। हाँ बोलो। 12 बजे आना पड़ेगा। हाँ वहाँ पे, वहाँ नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ पे सब बच्चे वहीं पहुँचेंगे 12 बजे। उसके बाद जब वापसी में सब अपने एक साथ हो जाना। या वो वैष्णवी को बोल देना कि या तो इसकी मम्मी आए लेने के लिए या तो वैष्णवी की मम्मी आए। ठीक है? भी मम्मी को बता, मम्मी या तो आप लेने के लिए आना या तो फिर वैष्णवी या तो फिर इसकी मम्मी को भेज देंगे। वहाँ पे भैया 1-2 कुत्ते रहते ही हैं, वो काटते नहीं है, लेकिन अगर आप उसे खुद वो भी तो काट के तो आएंगे, यही वैसे भागता रास्ते में। तो घर से बाहर के बाद मेरी जिम्मेदारी तो होती नहीं, घर के अंदर तक मेरी जिम्मेदारी है ना। उसकी मम्मी को बोल दे। ठीक है? चलो जैस्मिन क्या कर रही हो? मैम वो अपने एप्लीकेशन के टेस्ट तो 2 एप्लीकेशन हिंदी में, 2 एप्लीकेशन इंग्लिश में, 1 लेटर भी करो, 3 हो गया। फिर वही 2 एप्लीकेशन इंग्लिश हिंदी में और एक पत्र लिखना है। ठीक है? चलो करो फटाफट। क्या है ये? कंप्यूटर डिवाइस सही है, आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं हमारे? अभी ये कोई बता सकता है कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? जो बाहर के होते हैं प्रोडक्ट, उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। कमी मायरा कैसे सारा काम पे आने टाइम में लिखती हो? अरे ये क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा बना है। ये कौन बनाया है? तुम्हारा कहाँ है भाई? बहुत अच्छा है। मम्मी कहता कि मैं ना तेरा वाले दिखा दूंगा। क्यों दिखा दूंगा? मैंने कहा कि नंबर तो अलग अलग मिलेंगे ना स्कूल में, मैं थोड़ी नंबर दूंगी। नंबर तो अलग अलग मांगेंगे, इसमें अलग नाम और अलग होगा रोल नंबर। तो फिर तुम कैसे दिखा दोगे? ये बताओ, क्या कैसे दिखा पाओगे तुम? हैं? अपना बनाओ अलग से। ये कोई बात नहीं कि उसका मैं ले लूंगा, उसका मैं ले लूंगा, गलत है ये। अब अभी से ऐसे होगा तो फिर एग्जाम में क्या होगा तुम्हारा? आगे क्या होगा? अगर तुम अलग पढ़ोगे, वो अलग पढ़ेगा, तब क्या होगा तुम्हारा फिर? चलो मायरा बैठो कहीं पे, जगह बनाओ, कहीं बिठाओ, मायरा को बिठाओ। वैष्णवी जब आएगी तो जगह छोड़ दो, अभी तुम बिठा दो। वैष्णवी जब वो आ गए तब अपना बैठ जाएगी। थोड़ा खिसक जाओ ना। जब वैष्णवी आएगी तो अपना बैठेगी आराम से। लेट ही आई है, वो अभी तक आई नहीं है। चलो ये लो, बहुत अच्छा बनाए, रख लो। तुमसे मैं देखूंगी, बनाओ तुम भी। चल पियो, फटाफट काम करो। क्या लिख रहे हो? पत्र लिखो, सुनाओ। खड़े हो सुनाओ। खड़े हो जाओ, खड़े, स्टैंड अप,
सुंदरम दिखाओ, दीदी कॉपी लेके आओ। जगह बैठो या ये आगे बैठो, मारा हमसे खड़ी है, बिठाओ ना उसको। आपने सुंदरम की वीडियो देखी थी? हाँ अच्छी बनाई थी, ठीक थी। तो सुनाओ कि अपना काम करो। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी ब्राइट स्टार मॉडल स्कूल संज्ञा निवेदन जहाँ है कि मुझे कल रात से बहुत मुहद्दिर कौन बोलेगा? बुखार है, इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। कृपया करके 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, आपकी अधिक कृपा होगी। धन्यवाद। वेरी गुड, क्लैप फॉर सुंदरम। तुम सुनाओ पीयू। निवेदन है कि मुझे कल रात से बुखार है, बहुत तेज बुखार है। बहुत तेज बुखार है, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, आपकी अधिक शिक्षा न अति कृपा होगी। आपकी अधिक कृपा होगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्य आपका नाम अंजीर, क्लास 5 क्लास C। वेरी गुड, क्लैप फॉर पीयू। लगे फिर पत्थर आ गया, हमने पत्थर उठाया ना तो फिर ना गाड़ी स्टार्ट होने वाली थी, फिर बंद हो गई वापस से। फिर हमने आगे किया गाड़ी को प्लॉट में और फिर एकदम जोर की धक्का दी, पूरी गाड़ी पीछे होके मुड़ गई और फिर सीधी हो गई। और फिर ना भैया ने कहा अब पीछे चक्की तक धक्का दो, हमने पूरी फुल भगाने लगे और ना तब तक ना अचानक से स्टार्ट हो गई। भैया ने रोकी, भैया ने कहा चलो तुमको शनि मंदिर से घुमा के लाता हूँ। फिर ना हम शनि मंदिर पे गए ना तो आगे हमने मोड़ के कह रहे चलो बुलाड़ी चौक पे चलते हैं। हमने कहा नहीं तो भैया लेके चले गए और फिर ना वहाँ से कह रहे चलो थोड़ा सा और घूम के आते हैं। फिर ना भैया ने ना बस मैं समझ गई। तो मैं कल खूब घुमाया भैया ने, बस चलो काम करो। रिया अथर्व कॉपी लेके आओ, कॉपी लेके आओ अथर्व। अनस लाओ कॉपी लाओ। रुक जाओ। अनस मम्मी को बोलो नई कॉपी दे देंगी, ठीक है? कॉपी भरने वाली है। क्या कह रहे थे पापा? अच्छा ABCD, ठीक है? फिर लिखना E for elephant, E for elephant। अच्छा पापा ने मम्मा ने देखी थी वीडियो? फटाफट करो जल्दी। लो करो, लाओ। मारा तो मैंने क्या काम दिया था होमवर्क है? अरे उठ के बताओ, याद है पत्र? सुनाओ, खड़ी हो जाओ, सुनाओ। देखो तो यहाँ पे खाओ, सामने जो खड़े हो यहाँ सामने। हाँ आगे बोलो। महोदय आगे बोलो। दीदी साहब सभी नए निवेदन। ये दोनों तुमसे छोटी क्लास में है, फर्स्ट क्लास और तुम 3rd क्लास में हो। पत्र फर्स्ट क्लास में आने था, पर आप यहाँ से उड़ के कहीं और गए थे पढ़ने के लिए, वहाँ आपको नहीं, वहाँ आपके 2 साल बर्बाद हो गए। लेकिन अगर मैं अब आपको सिखा रही हूँ तो आपको सीखना नहीं है, हैं? पत्र तो छोटी क्लास में, अब तो UKG क्लास में पत्र को स्टार्ट करवा देते हैं कि बच्चों को खुद प्रार्थना पत्र लिखना आना चाहिए।
और आप थर्ड में आने के बाद भी आपको नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा रही हूँ। और आप मेरे पास आए थे सोमवार को, मंगलवार की आप लोग की छुट्टी थी क्योंकि मेरा पेपर था। तो पूरे मंगलवार से लेकर आज बुधवार की शाम तक तुमने क्या किया? याद किया? नहीं किया। अब मैंने कहा था कि मैं पढ़ के आना, तो क्या मेरी बात समझ में नहीं आती है? एक बार मैं अगर कुछ कहती हूँ तो मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाथ चंड खड़े करो, हाथ खड़े करो, हाथ पूरे खड़े कर, सीधे हाथ करो, पैर एक ऊपर करो, एक पैर ऊपर। अब तुम 2 घंटे तो ऐसे खड़ी रहोगी और उसके बाद तुम्हारी मम्मी को बुलाऊंगी, देखते रहो। और ऋषभ कॉपी लाओ। जल्दी करो, अखिल फटाफट से, इतना टाइम नहीं है मेरे, फटाफट काम करो। तुमसे छोटे छोटे बच्चे पत्र याद करके आए हैं, तो क्या तुमसे याद नहीं हो पाया कि तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं? जैसे इधर आ जाओ। पीयूष हो तो तुम तो छोटी क्लास में है, तो वो पढ़ के, लेकिन तुमको अगर तुम्हें क्या मैम कुछ बोलेगी नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ूंगी, नहीं पढ़ूंगी। तो बेटा यहाँ पे टाइम पास नहीं होता है, यहाँ पे टाइम पास नहीं किया जाता है, यहाँ पढ़ाई होती है और वो पढ़नी पड़ती है। अब मुझे ये बताओ कि कब याद करके आओगी? एक टाइम, वरना मैं मम्मी को बुला के लाऊंगी। कब याद हो जाएगा? कब याद हो जाएगा? अरे कब याद हो जाएगा? बोलो, कल तक याद हो जाएगा? बैठ के याद कर, या तो जल्दी बैठ के याद कर। बैठ लगी है, लेकिन पढ़ाई के मामले में मुझे कोई भी बदमाशी या कोई टाइम पास नहीं चाहिए, मैंने पहले ही बताया था। चलो भाई सब बच्चों, काम हो गया? लाओ तुम लोग काम चेक कराओ। अच्छा आप करो, लाओ कॉपी लाओ, कॉपी लाओ बेटा, जल्दी लाओ, क्योंकि मुझे इन लोगों को कुछ और पढ़ाना है अभी। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, याद है? का टेस्ट लूंगी इसका ओरली, ठीक है? अच्छा चलो पकड़ो कॉपी अपनी। सुंदरम बाबू, ये प्रधानाचार्य आपको ऐसे यहाँ से लिखना है, ये गलत लिखा है तुमने, ठीक है? गलत है ये, मतलब सही लिखा है बट आपने थोड़ा सा गलत कर दिया है, सही करो, इसे गलत है, समझे? बाकी ठीक है, थोड़ा सा आपका फॉर्मेट ही, अगर देखो अगर आपका फॉर्मेट ठीक नहीं है ना, तो फिर आपका पत्र गलत ही होगा। हाँ करो, ये मैं आपको भी पढ़ाती हूँ। चलो ठीक है, तो सब बच्चों काम मिल गया है। अब कल से आपको 12 बजे आना है, वहाँ पे आना है, बाकी की पढ़ाई आपको भी आना, ठीक है? तो फ्रेंड्स, सब बच्चों की पढ़ाई हो चुकी है, सब बच्चों ने काम कर लिया। मायरा याद करके नहीं आई, देखिए मायरा मेरे पास से आए, मेरे पास से अभी 10-15 दिन, उसमें ही मैंने उसको सारी मात्रा, सारे साउंड, माई सेल्फ, डेज नेम, पार्ट्स ऑफ वर्ड वगैरह सब कुछ मैंने करा दिया, उसे नंबर नेम करवा दिया, 50 तक का टेबल मेरे बार तक करवा दी है, जो कि उसकी नहीं हुई थी। और ये सारी चीज़ें बच्चों की फर्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जानी चाहिए, लेकिन उसकी नहीं हुई थी। इसलिए कहते हैं कि भटकना, अगर भटकोगे तो पढ़ाई से भटक जाओगे, तो भटकना गलत है। लेकिन बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स नहीं समझते हैं, कोई बात नहीं। तो मेरी कोशिश है कि बच्चे पढ़ें आगे ही, और हमारे छोटे छोटे बच्चों को पत्र तो याद हो गया, लेकिन उसका सही फॉर्मेट क्या होता है उन्हें नहीं आता है। तो उसके लिए मेरा छोटा सा व्लॉग आएगा आपके पास, ज़रूर आप देखिएगा, आपके बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा
कि छोटे छोटे बच्चों को जो हम पत्र लिखवाते हैं उसका फॉर्मेट एग्जैक्टली क्या कैसे और क्या होना चाहिए, इस पे मेरा पूरा व्लॉग आके बहुत जल्द आने वाला है। तो वहाँ जाके एंड वीडियो को देख के एंड वॉच करिए। बाय, हैव अ नाइस डे, से बाय।